नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, आम आदमी पार्टी को 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। अभी ये उपलब्धि हासिल करने का जश्न भी ठीक से ये पार्टी नहीं मना पाई थी कि इनके मुखिया, पार्टी के मुखिया या कहिए संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हालांकि ये उनके गिरफ्तारी की आशंका तो काफ़ी पहले से ही व्यक्त की जा रही है, जब से शराब घोटाले की जांच शुरू हुई और सीबीआई तथा ईडी दोनों इस मामले में बड़ी शिद्दत से अपना काम कर रही है। तभी से जो भी शराब घोटाले से वाकिफ़ है या इस शराब घोटाले की जांच को करीब से देख रहा है, वो तमाम विशेषज्ञों ने कह रखा था कि देर सवेर अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा। और अंततः वो घड़ी करीब आ गई है। आज सीबीआई ने दोपहर में अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है पूछताछ के लिए, और 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे उन्हें सीबीआई के दफ्तर बुलाया गया है। अब दोस्तों, ये तो मानकर चली है कि दिल्ली की सड़कों पर 16 अप्रैल को फिर एक जुलूस निकलेगा। अरविंद केजरीवाल के घर से लेकर सीबीआई के दफ्तर तक बाकायदा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उसमें पोस्टर बैनर लहराए जाएंगे और खुली गाड़ी पर हमारे अरविंद केजरीवाल इस अंदाज में घर से निकलेंगे मानो वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं और उसी लड़ाई के तहत उन्हें अपने को गिरफ्तार करवाना है। तो ये तो सारी नौटंकी उनकी उस दिन फिर से नज़र आएगी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के दिन आप लोगों ने देखी थी। बस कहिए कि बस उसी का रिप्ले होगा। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल के नाम पर सम्मन जारी हुआ और उन्हें 16 अप्रैल को बुलाया गया, वैसे ही उनके राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। अब वो क्यों ना करते भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्हें करनी ही है। उन्हें तो लोगों को बरगलाना है, गुमराह करना है, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार व्यक्ति यदि मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ भी कहता है तो मोदी जी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी ही। मगर सारी दुनिया जान रही है, और सारी दुनिया, दिल्ली की जनता हो या देश की जनता, वो अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इन्होंने शराब घोटाले के रूप में दिल्ली को नहीं, देश को लूटने का कार्यक्रम बनाया था। अब को जनता क्या इतनी नासमझ है कि उन्हें ये नहीं पकड़ पाई होगी कि जो शराब नीति जिसकी इतनी ये लोग तारीफ़ किया करते थे कि बड़ी बेहतर शराब नीति बनाई गई है, उससे दिल्ली सरकार के राजस्व में कई गुना की वृद्धि हो रही है, उस शराब नीति को आनन फानन में वापस क्यों ले लिया गया? कौन सी ऐसी सरकार होगी जो एक अच्छी नीति बनाने के बाद अपनी नीति को इस तरह से वापस लेगी? तभी से जनता के दिमाग में इन लोगों के बारे में पूरी तरह से ये आशंका घर कर गई कि ये 1 नंबर के लुटेरे हैं। इनके बारे में अब तो लोगों की राय ये बन चुकी है कि ये अली बाबा और 40 चोरों की टोली है और ये दिल्ली को पूरी तरह से लूटने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करते हुए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में मोदी जी को
सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया, अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बनाया बताया, और ये कहा कि अडानी का जो पैसा है, जो उनकी अडानी की कंपनियों में लगा है, वो सारा काला धन मोदी जी का है, वो मोदी जी का पैसा है। तो संजय सिंह का ये कहना था कि जैसे ही आपने विधानसभा में मोदी जी के बारे में ये कहा, मोदी जी पर ये आरोप लगाया, मैंने उसी दिन अरविंद केजरीवाल को ताकीद कर दी थी कि आपका अब नंबर लगने ही वाला है। और उसी का नतीजा है ये सम्मन, ये नोटिस सीबीआई द्वारा जो जारी किया है। दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे कि पिछले 3 दिन से लगातार संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर अनाप शनाप आरोप लगाते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईडी अपनी पूछताछ में उन तमाम लोगों के ऊपर ये दबाव डाल रही है कि आप ये जुर्म कबूल कर लीजिए, शराब घोटाले का जुर्म कबूल कर लीजिए, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द मत कहिए। ये पिछले 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में निरंतर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य कहते चले आ रहे हैं। और उनकी तिलमिलाहट, उनकी बिलबिलाहट, उनकी घबराहट की एक वजह ये भी है कि उनका नाम शराब घोटाले की चार्जशीट में आ गया है। उन्हें भी आशंका है कि अब उन्हें भी सीबीआई या ईडी का संबंध शीघ्र मिलने ही वाला है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये राजनीतिक द्वेष के रूप में दिखाया जा रहा है कि मोदी जी अपने विरोधियों को कतई बख्शना नहीं चाहते, उन्हें प्रताड़ित करना चाहते हैं। उनकी एक प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष का चेहरा बनने जा रहे हैं 2024 के आम चुनाव में मोदी के खिलाफ, इसीलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, ये एक्शन लिया जा रहा है, सीबीआई का सम्मन भेजा जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी बेइंतहा डरे हुए हैं। ये लोग इतना भी नहीं समझते हैं, इनके प्रवक्ताओं की ये बचकानी और हास्यास्पद हरकतें इतना भी नहीं समझ पा रही है कि भाई ऑलरेडी शराब घोटाले में जिन्होंने शराब नीति को लागू किया दिल्ली में और शराब की नदियाँ बहवाई, वो मनीष सिसोदिया जो पूर्व डिप्टी सीएम है, वो पिछले 3 महीने से जेल में बंद है और उन्होंने अपने बेल के लिए न जाने कौन कौन सी अदालतों में गुहार नहीं लगाई, मगर अदालतों ने उनकी बेल कतई मंजूर नहीं की। पिछले 11 महीने से जो सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने भी अपनी बेल के लिए न जाने कितनी तिकड़ में नहीं लड़ाई, कहाँ कहाँ जाकर नहीं गुहार लगाई, मगर किसी भी कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिल रही है। तो क्या जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग वाकई में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं? इसी वजह से कोर्ट भी इनके प्रति किसी किस्म की दया दिखाने में हिचक रहा है, और दया दिखाने लायक स्थितियां नहीं है इनके साथ। ये साफ साफ बोल रहा है शराब घोटाला कि इन्होंने करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जैसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, वैसे ही तिहाड़ जेल में बैठ के दिल्ली सरकार का मंत्रिमंडल अपना कामकाज करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ सत्येंद्र जैन भी होंगे, वहाँ मनीष सिसोदिया भी होंगे, और उनका मुख्यमंत्री तो पहुँच ही रहा है, भले ही वो पूर्व हो जाए। और ये पूर्व होने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से चल रहा है देश में। जांच एजेंसियां जिस तत्परता से अपना काम कर रही है और कोर्ट जिस तेज़ी से अपने फैसले, अपने आदेश दे रहा है, वो ऐसे लागू हो रहा है कि क्या बताएं। अभी आप भूले नहीं होंगे कि राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए हैं, मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम हो गए हैं, सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री हो गए हैं।
अब आने वाले 2-4 दिनों में हमारे अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये मानकर चलिए, क्योंकि उन एक राजस्व अधिकारी ने उनके बारे में जो बयान दिया है, उस बयान से सीबीआई के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, किंगपिन है। ये लाख कोशिश करे लोगों को बहलाने की, बरगलाने की, मगर दिल्ली की जनता ने समझ लिया है कि ये जो भी बातें कह रहे हैं, अपने को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, अपने को कट्टर देशभक्त कह रहे हैं और इंसानियत का चोला पहनकर लोगों के सामने आ रहे हैं, ये सब एक मुखौटा है। और ये मुखौटा जिस तेजी से परत दर परत हट रहा है, उसने लोगों को हतप्रभ कर दिया है। आम जनता अपना सर पीट रही है इस बात के लिए कि भाई हमने कैसे के लोगों को दिल्ली की सत्ता सौंपी जो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। आज उनको अपनी इस गलती का इस गहराई से एहसास हो रहा है कि इस गलती को सुधारने के लिए वो बड़े बेताब होंगे कि भाई जल्दी से जल्दी अगला चुनाव आए और इन लोगों से छुटकारा पाया जाए। और कोई भी चाहेगा ऐसे करप्ट लोगों से, ऐसे गद्दार लोगों से जो देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल सारी दुनिया में सबसे बेहतर है। उस शिक्षा मॉडल की चर्चाएं विदेशी अखबारों में होती है, उस विदेशी अखबारों के फ्रंट पेज पर खबरें छपती हैं। उस शिक्षा मॉडल का जो नज़ारा अभी सामने आया है, वो भी दिल्ली की जनता ने देखा कि 9वीं और 11वीं के बच्चों के रिजल्ट इस कदर पुअर आए हैं कि माता पिता तक अपना सर पीट रहे हैं। तो दोस्तों, इनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। इनके बरगलाने के जो तौर तरीके हैं, उनको सावधानी पूर्वक परखने की ज़रूरत है और अपनी विवेक से, अपनी समझदारी से इनको जवाब देने की ज़रूरत है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।